अपार हर्ष हो रहा है कि लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के तरफ लोगों का लगातार आकर्षण बढ़ रहा है। पिछले 7-8 महीने से इस वैश्विक महामारी की वजह से पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को मीडिया के सामने हम नहीं प्रस्तुत कर सके, लेकिन आज बड़े ही हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलीम शेरवानी साहब समाजवादी पार्टी में आज शामिल होंगे और उनके साथ हजारों की संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अंबेडकर नगर श्री त्रिभुवन दत्त जी आज समाजवादी पार्टी में अपने हजारों साथियों के साथ शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ कानपुर देहात के श्री कैप्टन इंद्रपाल सिंह पाल, इनके भाई वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं। इसी के साथ वर्तमान में विधायक असलम चौधरी साहब की धर्मपत्नी चौधरी नसीम बेगम धौलाना हापुड़ से समाजवादी पार्टी में अपने हजारों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण करेंगे। श्री आसिफ खान बब्बू पूर्व विधायक शाहाबाद हरदोई अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में आज शामिल होंगे। महाराजगंज जिले के वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल चौहान आज समाजवादी पार्टी में अपने संपूर्ण साथियों के साथ शामिल होंगे। श्री सलीम अख्तर पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी सिकंदराबाद बुलंदशहर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुरादाबाद के रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी श्री वीके सैनी बड़ी तादाद पर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। वीके सैनी साहब के साथ श्री वेद प्रकाश सैनी, श्री अशोक सैनी, श्री शिवराम सैनी, श्री करण सिंह सैनी सहित एक लंबी सूची है मेरे पास, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रभुदयाल चौहान जी के साथ श्री राजाराम चौहान ब्लॉक प्रमुख रामपुर सदर कारखाना देवरिया जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव भी लड़े थे, वो भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ साथ श्री नसरीन बानो वर्तमान में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष हैं शाहाबाद हरदोई से, वो समाजवादी पार्टी में आज सम्मिलित हो रही हैं। श्री कमलेश पाठक पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरपालपुर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। यद्यपि मेरे पास सैकड़ों नेताओं की सूची है, मैं मीडिया के सामने इस प्रेस वार्ता के बाद उपलब्ध करा दूंगा। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए और पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद देता हूं कि काफ़ी लंबे समय के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष आज वार्ता के लिए आए हैं। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप आज प्रेस वार्ता पर यहाँ पर आए हैं। तो मैं सर्वप्रथम कैप्टन इंदर सिंह पाल से अनुरोध करूँगा कि वो 2 शब्द मीडिया के सामने बात रखने का कष्ट करें।
आदरणीय हम सब के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सन 2022 में उत्तर प्रदेश का पाल समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। अब मैं अनुरोध करूंगा जाने माने नेता भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलीम शेरवानी साहब से कि वो आवें और अपनी बात रखें। आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो अखिलेश जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया कि मैं समाजवादी पार्टी की खिदमत करूं। मेरी पैदाइश तो इलाहाबाद में हुई, मगर मेरी सियासी ज़िंदगी, मेरी राजनीतिक ज़िंदगी बदायूं में शुरू हुई, जहां मैं पहली दफ़ा 1984 में सांसद बना। उसके बाद मैं 5 दफ़ा सांसद बना, केंद्रीय विदेश मंत्री भी रहा, स्वास्थ्य मंत्री भी रहा, और अपने मुल्क की खिदमत करने का, अपने लोगों की खिदमत करने का मुझको मौका मिला। आज मैं अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पे खड़ा हुआ हूँ कि मैंने बहुत गहराई से सोचा कि अब मुझे राजनीति से पीछे हट जाना चाहिए, इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। बहुत कुछ दिया है मुझको ऊपर वाले ने, बहुत कुछ मैंने देख भी लिया, काम भी कर लिया, मगर जो मौजूदा हालात हैं आज हमारे देश में, उसको देखते हुए कि आज नफ़रत की राजनीति, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति, एक दूसरे के दिल में शक पैदा करने की राजनीति, झूठ की राजनीति, मैंने अपना फ़र्ज समझा कि मैं एक ऐसे इंसान का साथ दूं जो मोहब्बत में यकीन करता है, भाईचारे में यकीन करता है और देश को बनाने में यकीन करता है। नफरत से मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चलेगा जब हम हर मजहब, हर धर्म, हर बरादरी, हर आदमी की इज्जत करेंगे, औरतों की इज्जत करेंगे, बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इस लड़ाई में मैं अखिलेश जी का साथ देना चाहता हूं, दिल से साथ देना चाहता हूं। मेरी पूरी टीम जहां भी हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में हो, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। और ये कहना चाहता हूं, आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं कि हम बहुत गर्व के साथ सर ऊंचा उठा के कहें कि हम मुसलमान हैं। हम बहुत शौक से, बहुत सीना चौड़ा करके कहें हम हिंदू हैं, मगर एक बात उसके आगे लगा दें, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं। और जब तक हमारा देश एक रहेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब तरक्की करेंगे। इसी देश में हमने अपनी पहली सांस ली है और इसी देश में हम अपनी आखिरी सांस लेंगे। इस देश को हम बनाएंगे, इस देश को हम टूटने नहीं देंगे और नफरत नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मैं अनुरोध करूंगा परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। अब मैं बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे समय से विधायक, सांसद रहे, संगठक करता श्री त्रिभुवन दत्त जी से कि आवें और मीडिया के सामने अपनी बात रखें। श्री त्रिभुवन दत्त जी। आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 2022 के होने वाले मुख्यमंत्री, युवाओं, बेरोजगारों के प्रेरणा स्रोत माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नीतियों में आस्था रखते हुए ऐसे अवसर पर मैं बहुत कुछ भाषण नहीं देना चाहता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष जी का बार बार स्वागत और नमन करता हूं कि जब मैं बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से काफ़ी दुखी था, ऐसे समय में माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे जो समाजवादी पार्टी में स्थान दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं।
और निश्चित तौर से मैं पढ़ाई पीरियड से ही बहुजन समाज पार्टी में बामसेफ DS4 और BSP में जुड़ करके लंबे अरसे से काम किया। लगभग 40 वर्षों तक मैं पार्टी में काम करता रहा। मुझे अध्यक्ष जिला पंचायत, सांसद और विधायक बनने का अवसर मिला। निश्चित तौर से मैं ऐसे अवसर पर भरोसा और विश्वास दिलाता हूं माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, समाजवादी पार्टी के समस्त साथियों को, कि जो मेरा जीवन बचा शेष है मैं समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से जो भी सहयोग हो सकेगा करता रहूँगा। इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय जी अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा मैं उसको तन मन से करने के लिए तैयार रहूँगा। जय भीम, जय समाजवाद। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमारे साथ मंच पर आदरणीय सलीम शेरवानी साहब और बड़ी संख्या में जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद दूंगा। इधर बहुत दिनों में हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई और कारण भी ऐसा है, न केवल हम बल्कि पूरी दुनिया उस बीमारी से लड़ रही है। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी देखें और आज भी अगर जानकारी करना चाहें तो हर जगह ये बीमारी फैल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां हम सब लोग रह रहे हैं, उनका एक ही निर्णय है कि जितने कम टेस्ट होंगे उतनी ही कम बीमारी दिखाई देगी। मुझे याद है लगातार जिस समय से कोविड-19 से लड़ना पड़ रहा है, उस समय से लगातार ये बात कह रहे थे कि टेस्ट ज्यादा होने चाहिए, टेस्ट लगातार हों, जिससे कम से कम पता तो लगे कि आखिरकार बीमारी कितनी है। लेकिन सरकार और सरकार के लोग न आज बीमारी से लड़ रहे हैं, न ही जो लोग अस्पताल पहुंच जा रहे हैं उन्हें कोई इलाज और सुविधा दे पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, जिसमें कैबिनेट के मंत्री, उनकी जान गई, सदस्य हैं उनकी भी जान गई, अधिकारी जो लगातार काम कर रहे थे, ग्राउंड पे थे, उनकी जान गई, हमारे आपके बीच में लगातार पत्रकार काम कर रहे थे, उनमें से भी कुछ लोगों की जान चली गई। न जाने कितने लोग बीमार हुए हैं और अब सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं हमें इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। अगर हमें और आपको इस बीमारी के साथ रहना है तो हमारे अस्पताल क्यों नहीं अच्छे हैं, अस्पताल का इंतजाम क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे हैं। इसलिए जहां कोविड से परेशान है वही हमारे किसानों के साथ लूट हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज धान की लूट हो रही, जो भी किसान पैदावार कर रहा है उसकी लूट, आखिरकार केवल नारा बनकर के रह गया। एक सरकार जिसने भूमि पूजन 2 बार किया, 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कही। आज सरकार से हम जानना चाहते हैं कि जो 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का MOU हुआ था, जिसकी भूमि पूजन हुई, वो आज जमीन पे कितना दिखाई दे रहा है। इसलिए ये झूठी सरकार है और इस सरकार को हटाने के लिए हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस लड़ाई में हमारा साथ देने आ रहे हैं, समाजवादियों का साथ देने आ रहे हैं। मेरे दाएं संजय चौहान बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभुदयाल चौहान वो शामिल हो रहे हैं, चौधरी नसीम बेगम वो शामिल हो रही हैं, सलीम अख्तर साहब शामिल हो रहे हैं,
अलीम सैफी साहब वो शामिल हो रहे हैं, आसिफ खां बब्बूपुर विधायक जी शामिल हो रहे हैं, नसीना बानो जी शामिल हो रही हैं, कमलेश पाठक जी शामिल हो रहे हैं, त्रिभुवन दत्त जी बहुत ही मजबूत नेता और अपने समाज के बीच में लगातार काम करने वाले, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत ही काम करने वाले हमारे सैनी वीके सैनी साहब भी शामिल हो रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि कैप्टन इंदर सिंह पाल जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसलिए आज शामिल होने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जो इस हॉल में उनका भी स्वागत करता हूं, बगल के हॉल में जो बैठे हैं उन साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आप लोग जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। हाँ, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा और उसके बाद एमओयू हुए हैं। सरकार को कम से कम आज बताना चाहिए कि कितना ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट उतरा है। भविष्य में, क्योंकि हमारे साथ संजय चौहान जी भी बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो आज वो सांसद होते। इसी तरह महान दल के भी हमारे लोग साथ हैं, केशव देव मौर्य जी, और लगातार पार्टी का प्रयास होगा कि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को जगह दी जाए। आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है वो न केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा बल्कि देश की राजनीति का भी भविष्य तय करेगा उत्तर प्रदेश। अभी 3 बजे तक आपको और हमको सबको इंतजार करना चाहिए। मेरे से बेहतर आप लोग बता सकते हैं। समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। टारगेट 2022 है और उसकी शुरुआत होगी बाई इलेक्शन से। तो मैं कह रहा हूं आपको इंतजार करना चाहिए 3 बजे तक का। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बहुत चिंता जताई गई थी बीते कुछ दिनों में। आज एक बहुत ही हिलाने वाली घटना बल्लभगढ़ से रिपोर्ट की जा रही है जहां 20 साल की एक लड़की को खुलेआम गोली मार दी जाती है। तो चाहे यूपी की बात हो चाहे हरियाणा की हो, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे, किसकी चिंता है? सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और जहां उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। मुझे वो समय याद है कि जब सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि 1090 जैसी सुविधा हर प्रदेश में होनी चाहिए, या जिस तरह का रिस्पांस सिस्टम डायल 100 बना था वो आज 112 है। अगर इसी तरह का हर प्रदेश में और समाज को जागरूक किया जाए तो मैं समझता हूं महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति जो इस तरह की घटना हो रही हैं वो नहीं होंगी। और जब सरकार उत्तर प्रदेश की ऐसी है जो आंकड़े छिपाती हो, वो मानने को तैयार ही ना हो किसी चीज के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद करोगे? और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी घटनाएं हमने और आपने देखी हैं जिसमें सरकार ने जो सरकार की जिम्मेदारी थी निभानी चाहिए थी वो निभाई नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है और जब परिणाम आएगा तो फिर हम और आप यहीं पर बैठ कर के एक बार बातचीत कर लेंगे।
देखो, अगर 2-3 लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुन पाऊंगा मैं। ये सरकार जिन लोगों के पुश्तैनी घर मकान हैं उन पे भी बुलडोजर चला रही है, और हमसे ज्यादा कौन अच्छा समझेगा सरकार को। हमारा अपना घर, मुझे अपने आप खुद एफिडेविट देना पड़ा कि हम घर नहीं बनवा सकते। तो सरकार जो कर रही है, सरकार को यह सोचना चाहिए कि पुश्तैनी घर मकानों पे अगर बुलडोजर चलेंगे तो देश में न जाने कितने ऐसे घर हैं जिनके नक्शे पास नहीं हैं। और सरकार अपना भी तो देखे कि अपना नक्शा पास कराया है सरकार ने कि नहीं कराया है। कोई मुझे ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है कि नहीं है। ये विधायक टेक्नोलॉजी को नहीं समझते होंगे, इसलिए सब कुछ बोल गए। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम सच तो बोला। मैं सरकार, मुख्यमंत्री खुद, जब मुख्यमंत्री जी ये कहेंगे कि ठोक दो, तो प्रदेश में पता ही नहीं है किसको किसको ठोकना है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूं जो आज समाजवादी ही हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी तरह लगातार पार्टी में शामिल करने के लिए काम करते रहेंगे और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। मैं हाई कोर्ट का स्वागत करता हूं। कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी जानकारी ली होगी, उनको जानकारी मिली होगी, और सरकार कैसी आप नहीं जानते। आप सच लिख दीजिए, अगर ना आप जेल चले जाएं तो बताइएगा। कितने पत्रकार जेल चले गए, एफआईआर लिख गई उन पे, एक पत्रकार अभी भी जेल में है। तो यस तो बोल रहे हो, सच तो बोल दो। अगर सच बोले और जेल ना चले गए तो बताइएगा। इसलिए जनता तैयार है उत्तर प्रदेश की इस सरकार को हटाने के लिए। जब कभी जनता को मौका मिलेगा तो आप देखिएगा कि किस तरीके से सरकार हटती है। बहुत धन्यवाद।